खबर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला की कामयाबी और पाकिस्तान में मन रहे जश्न से जुड़ी हुई है। मैं आपको कुछ देर में पाकिस्तानियों की बात सुनवाऊंगी जो शुभांशु शुक्ला के फैन बन गए हैं। लेकिन पहले आपको शुभांशु के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने की गर्व से भर देने वाली तस्वीरें दिखाती हूं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कल रवाना हुए थे और आज उनका स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की उड़ान के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। भारत के लिए यह ऐतिहासिक लम्हा है। स्पेस कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष में पहुंचे 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं, यानी ड्रैगन कैप्सूल की कमान, नेविगेशन, टेक्निकल मॉनिटरिंग और मिशन की हर जिम्मेदारी भारत के शुभांशु शुक्ला के ही कंधों पर है। इस मिशन से जुड़ा हर पल भारत के लिए गर्व से भर देने वाला है। अब मिशन क्रू के 4 सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन तक रहेंगे और 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इस दौरान पूरी दुनिया के इस स्पेसक्राफ्ट के लॉन्चिंग से लेकर डॉकिंग तक की तस्वीरें दुनिया भर ने देखी। शुभांशु शुक्ला के माता पिता और बहनें भी उनकी इस कामयाबी को देखकर बेहद खुश हैं। अब से कुछ देर पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला ने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हिंदी में खास मैसेज भेजा। सुनिए। एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जय हिंद गूंज रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक कामयाबी पर पाकिस्तान की आवाम भी उनकी फैन हो गई है। पाकिस्तान के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले आपको वो बता देती हूँ। भारत के शुभांशु शुक्ला ने तो कमाल कर दिया। भारत की कामयाबी वाकई में बहुत बड़ी है। लानत है पाकिस्तान की सरकार पर। भारत के सामने पाकिस्तान बच्चा है। जो भारत ने किया वो पाकिस्तान 100 साल में नहीं कर पाएगा। जमीन से अंतरिक्ष तक भारत का नाम है। यह पाकिस्तान के लोगों का कहना है, जिसमें वो शुभांशु का जिक्र करते हुए अपने मुल्क की शहबाज सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। From space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies and Grace. अंतरिक्ष से जैसे ही भारत के लाल की आवाज आई, पाकिस्तान की आवाम भी हिंदुस्तान की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। तालियां, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। शुभांशु के लिए पाकिस्तान में तालियां बजाई जा रही हैं। पाकिस्तान में शुभांशु की कामयाबी पर डिबेट हो रही है। एंकर से लेकर एक्सपर्ट तक सब शुभांशु शुक्ला की तारीफ करते हुए वाह हिंदुस्तान बोल रहे हैं। शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। अंतरिक्ष में शुभांशु अकेले नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें भी उनके साथ गई हैं। भारत का तिरंगा उनके साथ है, हिंदुस्तान का नाम उनके साथ है। उनकी इस कामयाबी ने पाकिस्तानियों को भी अपना फैन बना लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम शहबाज को कह रही है, आंखें खोलो और हिंदुस्तान की तरफ देखो। देखो, अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे। बात तो सही है, पाकिस्तान की शहबाज सरकार भारत की बराबरी करने का सपना देख रही है, लेकिन इस सपने को वहां की जनता ही चकनाचूर कर देती है। टीवी पर बैठे वहां के एक्सपर्ट की जुबान पर बार बार इसरो का जिक्र आ रहा है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहां तक जाने के तमाम इंतजामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। उनका काम करने का अंदाज ये रहता है
कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। पाकिस्तान में आज शुभांशु शुक्ला और इसरो ट्रेंड कर रहा है। वहां के पत्रकार और यूट्यूबर माइक लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। शुभांशु और इसरो को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे है। स्पेस डिपार्टमेंट उनका भी है, स्पेस डिपार्टमेंट हमारा भी है, लेकिन दे चोज एन इंडियन। देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, ठीक है, तो उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसीलिए उनको सिलेक्ट किया गया। वो कैपेबल होंगे, हमें उन्होंने इतना नहीं देखा होगा, इसीलिए तो पाकिस्तान पीछे रह गया। हमें चाहिए कि हम भी ज़रा फ्रंट पेज पे आएँ, थोड़ी और मेहनत करें। फिर हम बाद में रोते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जाता, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें मौका नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी। पहले हमें अपने काम के साथ लॉयल होना पड़ेगा। 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 1984 के बाद देश के लिए उसी लम्हे को जीने का मौका मिला है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 से ISS पहुंच चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान डॉक कर चुका है। पाकिस्तान कल भी ये तस्वीरें देख रहा था और आज भी देखकर तालियां बजा रहा है। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतिहास में पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा है, जिस पर आपको, हमको, हर भारतीय को गर्व है। आपको याद होगा 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराकर कमाल कर दिखाया था। उस वक्त भी पाकिस्तान में भारत का चंद्रयान मिशन ट्रेंड हुआ था। उस वक्त भी पाकिस्तान की जनता ने दिल खोलकर इसरो और भारत की तारीफ की थी। पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है और हम अपने झंडे में चांद लगाकर ही खुश हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानियों के भीतर अपनी सरकारों को लेकर गुस्सा है और इसकी वजह है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम का खस्ता हाल होना। यहाँ आपके लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को से जुड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का गठन 1969 में हुआ था, जबकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की शुरुआत 1961 में हुई थी, यानी भारत से 8 साल पहले। भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1 लॉन्च किया था, जबकि पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट 15 साल बाद 1990 में चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था। भारत की इसरो ने PSLV के जरिए 34 देशों के 433 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक कुल 5 सैटेलाइट ही लॉन्च किए हैं। भारत की 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है, जबकि पाकिस्तान अभी ऐसा सोचने से भी कोसों दूर है। जाहिर है कि हम उसके ऊपर विजय पाके इस स्थिति में पहुँचे हैं कि एक अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन जा रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और आने वाले कुछ सालों में भारत का अपना भी एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो ने अपने आप को विकसित किया, ज्ञान हासिल। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।